जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। हम इसकी समीक्षा जरूर करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास ही हमें उत्तर प्रदेश पे था और उत्तर प्रदेश में हमसे कहाँ चूक हुई है ये हम देखेंगे। और पर एक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का प्रधानमंत्री बनाना, बहुमत लाना है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल मिथिलेश, अब कांग्रेस पार्टी रुझानों में 100 सीटों के पार पहुंच गई है और इस जनादेश में जो सबसे तेज नतीजे हमने आपको दिखाए अपने दर्शकों को, रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने 100 के पार वो आंकड़ा कर लिया और इस आंकड़े को क्रॉस करने के बाद अंशिका देखना यह भी अहम होगा कि क्या ये 100 पार का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी परिणाम तक लेकर जाती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव बीते 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले अपेक्षाकृत राहत भरी खबर लेकर आए हैं। इंडिया गठबंधन बना, INDIA अलायंस बना, उसमें कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व का एक मौका मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी अगर इसमें सबसे ज्यादा सीट्स के साथ जाती है तो लगता है कि निर्णय लेने की ताकत कांग्रेस पार्टी के पास होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कहां पर कितनी सीटों से कौन आगे बढ़ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है लगातार। ममता, वहां आप लोगों से बात कर रही थी, पूरा लेखा जोखा लेकर बैठे हैं, तमाम जितने लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना है उनका? 100 से क्रॉस हो गई रुझानों में कांग्रेस की सीटें। बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो 100 सीटों के ऊपर जब कांग्रेस गई तो यहां पर एक उत्साह की स्थिति है। दूसरी सीटों को लेकर अगर हम बात करें तो जो और लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहां पर बैठे हुए आप लोग ये एक एक विधानसभा से जो जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से और क्या चीजें अभी आ रही है? ये अभी हम लोगों को हर राउंड के बाद जो भी फिगर्स हैं वो सारा हमारे पास यहाँ इकट्ठा हो रहा है और हम लोग उसका कहाँ पर किस राउंड में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं या कहाँ पे कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिल सकते हैं, उसके आंकलन के अनुसार हम लोग ये तय करने में लगे हैं कि कहाँ कहाँ हम टक्कर में हैं। जी तो अभी अगर बात करें, आपने लिखा हुआ है बस्तर, कांकेर, तमाम लोकसभा सीटें लिखी हुई है। जी हाँ, सब अलग अलग राउंड्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और ऊपर इसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं हम लोग SEC को। जितना आसान आप लोग मान रहे थे वैसा आसान तो लग नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से शुरुआती अगर हम बात करें तो शुरू में जरूर उत्साह में थी कांग्रेस, लेकिन अभी बहुत जद्दोजहद है और लेकिन एक तरह से स्थिति तो स्पष्ट लग ही रही है कि सिर्फ एक सीट। जितना कठिन बनाने की कोशिश की जा रही थी उतना कठिन नहीं था। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बहुत अच्छी फाइट दी है, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे ताम्रध्वज शाही हों, वीरेश ठाकुर हों, कवासी लखमा हों, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हों, शशि सिंह हों, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अच्छी फाइट दी है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से यह हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज की बहुत बड़ी सफलता है और दीपक बैज जी को यदि और समय मिलता तो निश्चित रूप से वे संगठन को और ठीक है, ममता बने रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच शिवम प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो दिल्ली में मौजूद है इस वक्त। शिवम, क्या हलचल वहां पर? देखिए, इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। कांग्रेस दफ्तर में लगभग 10 वर्षों बाद जश्न का माहौल है। 2014 और 19 में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखी थी। आज पूरे कांग्रेस दफ्तर में वर्कर्स की, बड़े बड़े लीडर्स की एक फौज है। पूरे दफ्तर में जश्न का माहौल है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 100 का अब जो रुझानों में आंकड़ा भी पार कर लिया। ऐसे में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को जो सफलता मिली है, एग्जिट पोल्स के बाद कांग्रेस भी उसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। यही एक वजह है कि आज कांग्रेस दफ्तर में जो आमतौर पर बीजेपी मुख्यालय में माहौल होता है जश्न का, वैसे ही आज कांग्रेस दफ्तर में नेताओं की फौज है। सभी पार्टी के बड़े नेता, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ अगर आप मेरे लेफ्ट में देखें तो आपको कार्यकर्ताओं का एक भारी हुजूम नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी इस जो नेताओं से बात की है, तमाम जो बड़े बड़े नेताओं से न्यूज 18 ने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें ये सफलता मिली, हमने इसका विश्वास था। कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो मुद्दे उठाए गए, चाहे वो कास्ट सेंसस के हों, चाहे संविधान बचाने की बात हो या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, उसकी वजह से कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली है। बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया अलायंस को एक बड़ी जीत मिली और देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें, यूपी में इंडिया अलायंस ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर रही है और आप महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी बीजेपी को बड़ा डेंट लगा है। MP में हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत संजीवनी से कम नहीं है। यही एक वजह है कि पार्टी के तमाम नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सूत्रों ने यह दावा किया कि इंडिया अलायंस की जो परिणाम के बाद बैठक होनी थी वो अब कल होगी, चूंकि आज शाम तक फाइनल रिजल्ट आएंगे और कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता
फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें यह तय होगा कि कौन कौन और से दलों से शिवम, भूमिका तो सबकी तय होगी ही, और जो श्रेय लेने का काम है वो भी आगे शुरू हो जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने सहयोगी शिवम आपको रोकते हुए बता दें दर्शकों को, देवास से बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी जीत गए हैं। शिवम, एक आप रहिएगा हमारे साथ, आप बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देवास से बड़ी खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह सोलंकी ने बीजेपी के जीत दर्ज की। शिवम, वापस आपके पास आते हैं। 2009 के बाद 100 का रुझानों में आंकड़ा पार करना कांग्रेस पार्टी के लिए यह पहली बार संभव हुआ है, और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो मानो ऐसा है कि अब सरकार बनाने की ओर अग्रसर है कांग्रेस पार्टी। तो एक गजब का उत्साह, क्या इसीलिए क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो जीत की महक अब महसूस होने लगी है कार्यकर्ताओं को? देखिए, दरअसल एग्जिट पोस्ट जो आई उसके बाद जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी थे वो निश्चित तौर पर उनके लिए निराशा लगी। यही एक वजह कि आपको याद होगा 2-3 तारीख को भी कांग्रेस ने कई बैठकें की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने देश भर के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनसे संपर्क किया, उनको बताया कि कैसे परिणाम के दिन आपको एक्टिव रहना है। उसके साथ साथ जो एग्जिट पोल आए उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी कि कांग्रेस का जो खुद का डेटा है, कांग्रेस का जो खुद का सर्वे है, वो ये लगातार बताता रहा कांग्रेस पार्टी को वो 110 सीटें जीतेंगे। हमने ये खबर लगभग 15 दिन पहले अपने दर्शकों को बताई थी कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में वो 110 से 123 सीटें जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस को विश्वास था कि वो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जब परिणाम जिस दिन चुनाव अंतिम दौर के थे उस दिन सभी पार्टियों ने अपने अपना डेटा शेयर किया था, और उसके बाद जो नंबर निकला था वो 295 था, यानी कि 295 सीटों का। भले ही कांग्रेस या इंडिया अलायंस उस आंकड़े तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो सफलता मिली है उसके बाद चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो, इस वक्त जश्न के माहौल में लड्डू बट रहे हैं। आप देखिए, कई वर्षों बाद ऐसा यहाँ पर एक लाउंज बनाया गया था कार्यकर्ताओं के लिए, मीडिया के लिए, क्योंकि कांग्रेस को विश्वास था कि भले एग्जिट पोल कुछ कहें, ढोल नगाड़े की व्यवस्था थी, एनएसयूआई, आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम उमड़ा था। ऐसे में निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से निराश और हताश रिएक्शन तो लेना चाहिए आपको। वहां पर जो लोग इतने उत्साहित हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, एक रिएक्शन तो बनता है इनका। अपने मुख्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं का रिएक्शन अगर आप ले पाए शिवम। देखिए, बिल्कुल मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश भी करूंगा, बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आपको लगता है इंडिया अलायंस सरकार बना पाएगा? सर, हम सरकार बना नहीं पा रहे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। और अब वक्त आ गया है, मोदी जी को नैतिकता का, जनादेश का मानना चाहिए और अपने झोले को संभाल लेना चाहिए। लेकिन जनादेश तो अभी भी बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए को ज्यादा सीटें मिल रही है, ज्यादा अलायंस के साथ मिल रही है। इनको ब्लैकमेल, ईडी करके ब्लैकमेल करके रुका हुआ है। एक और बड़ी खबर, मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही यहां देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, मंडला से बीजेपी के कैंडिडेट फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल की, और होशंगाबाद से बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी ने भी जीत हासिल की है। तो ये कौन आगे कौन पीछे, बड़ी खबर यह कि मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते जीत गए हैं। इससे पहले 5 चेहरे हम आपको दिखा रहे थे, किन लोगों ने जीत हासिल की है, और अब उस लिस्ट में एक और चेहरा, एक और नाम शामिल हो गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते का। इस सीट पे, मंडला सीट पर जो कैंडिडेट्स उतारे गए थे, चाहे बीजेपी ने उतारे चाहे कांग्रेस ने उतारे, ये एकमात्र सीट ऐसी थी जिसके बारे में खुद उसकी पार्टी के ही कार्यकर्ता आत्मविश्वास से नहीं बोल पा रहे थे कि ओमकार मरकाम जीतेंगे या फग्गन कुलस्ते। अपेक्षाकृत फग्गन कुलस्ते का जो कद है वो ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ओमकार मरकाम भी उस शख्सियत को टक्कर देने में काफी आगे दिखाई दे रहे थे, और खुद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और यहां तक कि जो एजेंट्स थे वो दावा नहीं कर पा रहे थे कौन जीतेगा। लेकिन एक बड़ी जीत, वो जो 29 कमल की प्रतिज्ञा शिवराज सिंह चौहान ने ली थी, मुझे लगता है कि उस प्रतिज्ञा का ये एक परिणति बनेगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी यहां से जीते हैं, और अंतर कितना रहा यह भी देखना दिलचस्प होगा। रिएक्शंस लगातार अंशिका आ रहे हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्या और कैसी बातें अब हो रही हैं, क्योंकि हार और जीत अब स्पष्ट होने लगा, ये भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। बिल्कुल, और मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल कर ली है। और इसके अलावा बात करें अगर होशंगाबाद की, तो दर्शन सिंह चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने भी जीत हासिल की है। संजय शर्मा हार गए हैं होशंगाबाद में। इस तरह की कई ऐसी सीटें, शिवराज सिंह चौहान भी जीत चुके हैं, उनके सामने भानु प्रताप को जो है, भानु शर्मा को
चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन यहां पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की। और दूसरी चीज ये, होशंगाबाद से भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है और मंडला से भी जीत चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। और चूंकि अब समय अंशिका धीरे धीरे यहां तक पहुंच गया है कि अब बधाई संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कैंडिडेट्स अभी आगे और पीछे ट्रेल और ट्रेंड कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन कुछ एक सीट्स पर इंतजार रहेगा और उन सीटों के बारे में भी हम बात करेंगे और आगे आने वाले वक्त में अपने दर्शकों को यह भी दिखाएंगे कि हार और जीत के बड़े फैक्टर्स क्या रहे। उन बड़ी बातों पर जिक्र करेंगे, बड़े नेताओं के वादों का क्या परिणाम रहा। और आगे चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर सिर्फ बात करें तो यहां पर बीजेपी ने बहुत बड़ा क्लीन स्वीप किया है और बहुत ही बड़े राहुल गांधी की तस्वीर दिखा रहे, कुछ देर पहले की तस्वीर, हालांकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी करेंगे। देखिए कैसे जो कार्यकर्ता है वो दौड़ कर गले मिल रहे हैं राहुल गांधी से। जो मेहनत है वो रंग लाई है और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रुझानों में कभी भी कांग्रेस को 100 सीटें नहीं दिखी, 2009 के बाद अब ये चीजें दिखाई दी हैं। तो ऐसे में ये खुशी का पल है कांग्रेस के लिए और जश्न का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। शिवम भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कांग्रेस कार्यालय से। कुछ देर पहले की तस्वीर, राहुल गांधी को देखिए, काफी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान चेहरे पर, गले मिलते हुए नजर आ रही हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी से। हालांकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कुछ तय करेगी आगे इंडिया गठबंधन की रूपरेखा को। लेकिन जो ये बॉडी लैंग्वेज में जो संतुष्टि नजर आ रही है अंशिका, मुझे लगता है कि ये संतुष्टि अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 100 सीटें आपके पास अभी रुझानों में ही आई हैं और आप बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं और आप आसपास पहुंचे और अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा नुकसानदायक होगा कांग्रेस पार्टी।